तो साथियों जय हिंद। यहाँ पर हम लोग स्टैटिक जीके का रिवीजन करने वाले हैं और यहाँ पर एनटीपीसी देखिए, यहाँ पर आरआरबी एनटीपीसी गागर में सागर जो क्लास हुई थी ना, उसका हम लोग यहाँ पर रिवाइज करेंगे और बहुत ही बेहतरीन तरीके से करने वाले हैं। सभी लोग वीडियो को जरूर शेयर कर दीजिएगा, लाइक कमेंट सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, साथ ही साथ बेल आइकन को जरूर दबा लीजिएगा। यहाँ भी देखिए पहला क्वेश्चन, सिग्मो क्या है, यानी व्हाट इज सिग्मो। सिग्मो क्या होता है, तो एक प्रकार का क्या है, फेस्टिवल है। सिग्मो क्या होता है, एक प्रकार का फेस्टिवल होता है। ठीक है, देखिए इसके बारे में थोड़ा और व्याख्या इसमें भी दी गई है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। देखिए गोवा का बसंत ऋतु का महोत्सव है। गोवा का क्या है, बसंत ऋतु का महोत्सव। किसमें मनाता है, बसंत ऋतु में। और सिग्मो गोवा का बसंत ऋतु का महोत्सव है। सिग्मोत्सव मुख्यतः गोवा के हिंदुओं द्वारा बड़े धूमधाम से बसंत के आगमन पर मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन, इनमें से किस शहर में क्षिप्रा नदी के घाट पर कुंभ मेले का आयोजन किया गया। तो कहाँ पर किया गया, ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर आपका हो जाएगा आंसर उज्जैन में किया गया। कहाँ पर, उज्जैन में किया गया। और कुंभ मेला भारत में मनाया जाने वाला विश्व का सबसे बड़ा धार्मिक मेला है। पूरे भारत में 4 स्थानों पर, एक प्रयागराज, हरिद्वार, उज्जैन और नासिक में 12 वर्षों के अंतराल पर कुंभ का आयोजन किया जाता है। कितने वर्षों के अंतराल पर, 12 वर्षों के अंतराल पर किसका, कुंभ का आयोजन किया जाता है। ठीक है, तो ये चीज़ आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गई होगी। ठीक है ना, चलिए आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन आपके लिए बेहद इंपॉर्टेंट ये भी है। तो अगला क्वेश्चन देखिए क्या है, अगला क्वेश्चन देखिए। देखिए अब यहाँ पे थोड़ा और देख लीजिए, कुंभ का आयोजन निम्नलिखित नदियों के किनारे होता है। कौन कौन सी नदी है जिनके किनारे कुंभ का आयोजन होता है, उसको भी आप थोड़ा देख लीजिएगा। तो यहाँ पर देखिए क्या हो जाएगा, कौन कौन सी नदी। एक देखिए स्थल नदी, देखिए हरिद्वार गंगा नदी के किनारे हरिद्वार में मनाया जाता है। और उज्जैन में क्षिप्रा नदी के किनारे, नासिक में गोदावरी नदी के किनारे मनाया जाता है। आगे चलेंगे, अगला क्वेश्चन देखिए। भारत में भारत में जोन बिल मेला कौन, भारत में जोन बिल मेला एक ऐसा मेला है जहां वस्तु विनिमय प्रणाली का उपयोग अभी तक किया जाता है। यह मेला भारत के कौन से राज्य में होता है, तो कौन से राज्य में होता है, असम में होता है। कहाँ पर, असम में होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन इसमें देखिए, भारत में जोन बिन मेला असम में लगता है। यह एक ऐसा मेला है जहां वस्तु विनिमय प्रणाली का मतलब, एक वस्तु आप देंगे तो उसके बदले आप कोई अपनी मनपसंद दूसरी वस्तु ले सकते हैं। ठीक, किया जाता है बार्टर प्रणाली, जैसे अदरक, आलू, हल्दी, मिर्च, आंवला इत्यादि का लॉकर तेल, मछली, चावल जैसी पहाड़ों पर न पैदा होने वाली वस्तुओं को ले जाते हैं। ठीक है, जोन और बिल असमिया शब्द है जिनका अर्थ चंद्रमा और आर्द्र भूमि है। आगे चलेंगे, आगे देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा त्यौहार फसलों की कटाई से संबंधित, ऐसा कौन सा मेला है जो फसलों की कटाई से संबंधित है। तो कौन सा हो जाएगा आपका, देखिए गुरु पूर्णिमा तो नहीं है, ईस्टर भी नहीं है, ईद उल फितर भी नहीं है, या पोंगल आपका हो जाएगा। क्या हो जाएगा, पोंगल आपका जो होता है त्यौहार ना, फसलों की कटाई से संबंधित है। कौन सा त्यौहार, पोंगल आपका हो जाएगा। ठीक है, तो ये आप याद कर लीजिएगा। देखिए इसमें थोड़ा देख लेते हैं, पोंगल कुल 4 दिन तक चलता है। भोंगी पोंगल इंद्र के देवता के लिए, किसके लिए, इंद्र देवता के लिए। और सूर्या पोंगल अथाई सूर्य देवता के लिए। और मट्टू पोंगल बैल गाय जैसे पशु के लिए आपका हो जाएगा। कन्नुम पोंगल कन्या पारिवारिक मिलन और सामाजिक मेल जोल के लिए होता है। जल्लीकट्टू, जल्लीकट्टू मट्टू पोंगल के अवसर पर मनाया जाता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, इनमें से कौन सा प्रसिद्ध फेस्टिवल गेम है, ऐसा कौन सा फेस्टिवल है जो गेम, देखिए जुजुत्सु नहीं होगा, भारोत्तोलक नहीं, देखिए नौका दौड़ जो होता है ना, ये एक प्रकार का क्या है, गेम है, यानी खेल है। ठीक है, नौका दौड़ क्या है, खेल है। ठीक, अब नौका दौड़ के बारे में अगर हम आपको थोड़ा और बताएं तो ध्यान दीजिएगा। नौका दौड़ केरल राज्य का प्रसिद्ध फेस्टिवल गेम है। यह ओणम के अवसर पर आयोजित किया जाता है। किसके अवसर पर, ओणम के अवसर पर आयोजित किया जाता है। इनमें से किस समुदाय द्वारा मी दम्मीफी नामक उत्सव मनाया जाता है, किसके द्वारा मी दम्मीफी आपका त्यौहार मनाया जाता है, ध्यान दीजिएगा। तो मी दम मी फी किसके द्वारा मनाया जाता है, नहीं नामक उत्सव मनाया जाता है, किसके द्वारा मनाया जाता है, किस समुदाय के द्वारा मनाया जाता है, तो ताई अहोम के द्वारा मनाया जाता है। यहाँ पर किसके द्वारा, ताई अहोम के द्वारा मनाया जाता है। याद कर लीजिएगा, निशी नहीं होगा, कुकी नहीं होगा, आगामी नहीं होगा। यहाँ पर ताई अहोम एक जनजाति होती है या एक समुदाय होता है, उसके द्वारा मनाया जाता है। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा। अब देखिए
ये असम असम में मनाया जाता है। मीदम मीफताई देखिए निर्जातीय समूहों में अपने पूर्वजों की आराधना का उत्सव है और मीदम मीफी असम में मनाया जाता है। ठीक है, आगे चलेंगे। अ, मामल्लपुरम उत्सव किस राज्य में मनाया जाता है? तो मामल्लपुरम किस राज्य में मनाया जाता है? तो मामल्लपुरम की बात करें तो ये मामल्लपुरम इसके कहाँ पर तमिलनाडु में मनाया जाता है। कहाँ पर? तमिलनाडु में मनाया जाता है। ठीक है, ये भी आप लिख लीजिएगा अच्छी तरीके से, इस पर थोड़ा व्याख्या करेंगे। देखिए तमिलनाडु मामल्लपुरम यानी महाबलीपुरम तमिलनाडु में स्थित एक शहर है और मामल्लपुरम उत्सव का आयोजन तमिलनाडु के पर्यटन विभाग द्वारा किया जाता है। किसके द्वारा? पर्यटन विभाग द्वारा किया जाता है। चलिए, प्रतिवर्ष अक्टूबर में राजस्थान के कहाँ पर, ध्यान दीजिएगा, राजस्थान के पुष्कर में दुनिया का सबसे बड़ा ऊंट मेला आयोजित किया जाता है। कहाँ पर? पुष्कर में। पुष्कर यानी राजस्थान में आपका एक जगह है जहाँ पर पशुओं की सबसे बड़ी मेला, पशुओं का सबसे बड़ा बड़ा मेला, दुनिया का सबसे बड़ा मेला लगाया जाता है वहाँ पर। ठीक है, चलिए, पुष्कर मेला विशेष रूप से पशुओं और ख़ास तौर पर ऊँटों की खरीद फरोख्त के लिए लगने वाला मेला है। पूरे भारत में सृष्टि के रचयिता ब्रह्मा जी का इकलौता मंदिर पुष्कर में ही है तथा यहीं पर पुष्कर झील भी आपका स्थित है। किस राज्य सरकार ने पक्के पंगा हॉर्नबिल उत्सव को राज्य उत्सव घोषित किया? तो अरुणाचल प्रदेश ने किया। किसने किया? अरुणाचल प्रदेश ने किया। ठीक है, चलिए आगे चलेंगे। अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा यहाँ पर, इसमें थोड़ा और व्याख्या देख लीजिएगा। अरुणाचल प्रदेश सरकार ने पक्के पग्गा हॉर्नबिल उत्सव को राज्य उत्सव घोषित किया है। ठीक है, अरुणाचल प्रदेश भारत का सबसे पूर्वी राज्य है, ये भी इम्पोर्टेंट टॉपिक है और इसको भी आप थोड़ा लिख लीजिएगा। ठीक है, तो हम लोग रिवीजन कर रहे हैं अच्छी तरीके से स्टैटिक जीके का। तो महोत्सव यानी कि महोत्सव पर्व भारत के किस भाग में मनाया जाता है? तो आपको बताना है। तो महोत्सव पर्व किस राज्य में मनाया जाता है? तो महोत्सव आपका मनाया जाता है नागालैंड में मनाया जाता है। कहाँ पर? नागालैंड में मनाया जाता है। इसको भी आप लिख लीजिएगा। ठीक है ना, चलिए ध्यान दीजिएगा सभी लोग अच्छी तरीके से। देखिए नागालैंड महोत्सव पर्व भारत के नागालैंड राज्य में मनाया जाता है। महोत्सव त्यौहार एओ जनजाति द्वारा मई के पहले सप्ताह के दौरान प्रतिवर्ष मनाया जाता है। आगे चलेंगे। और एंथ्यूरियम जिसका नामकरण एक प्रसिद्ध फूल के नाम पर हुआ, यह निम्नलिखित में से किस राज्य का एक प्रमुख पर्व है? एंथ्यूरियम एंथूरियम जिसका नामकरण एक प्रसिद्ध फूल के नाम पर हुआ, यह निम्नलिखित में से किस राज्य का एक प्रमुख पर्व है? तो किस राज्य का हो जाएगा? मिजोरम का हो जाएगा। कहाँ का? एंथूरियम कहाँ का? एंथूरियम मिजोरम कहाँ का है? मिजोरम का हो जाएगा। ठीक है, ये आप कर दीजिएगा। मिजोरम दिल के आकार के एंथूरियम फूल भारत के मिजोरम राज्य में पाए जाते हैं। इन्हीं फूलों के नाम पर यहाँ एंथूरियम फेस्टिवल मनाया जाता है। लोसर दिवस और सोलुंग अरुणाचल प्रदेश में मनाए जाने वाले प्रमुख त्यौहार हैं। सूरजकुंड मेला फरीदाबाद हरियाणा में मनाया जाता है, याद कर लीजिएगा इसको भी। अगला क्वेश्चन, कर्नाटक तेलंगाना और आंध्र प्रदेश में गुड़ी पड़वा त्यौहार, कौन सा गुड़ी पड़वा त्यौहार को अन्य किस नाम से जाना जाता है? अन्य किस नाम से जाना जाता है आपको ये बताना है। तो किस नाम से जाना जाता है? उगादी, युगादी। उगादी या युगादी दो नाम आपके यहाँ पर हैं, तो दोनों नाम में से कोई नाम आप चूज कर लीजिएगा। दोनों में से कोई भी आ सकता है। ठीक है, चलिए आगे चलेंगे। गुड़ी पड़वा हिंदू नववर्ष का आरंभ है। ठीक है ना, और कर्नाटक तेलंगाना और आंध्र प्रदेश में गुड़ी पड़वा को उगादी या युगादी के नाम पर जाना जाता है। सोंगात्सु जापान का नववर्ष त्यौहार है। कौन सा? सोगात्सु। ठीक है, चलिए। पंजाब और हरियाणा के लोग अच्छे या मतलब अच्छी या अच्छे कोई भी आप कर सकते हैं इसमें से, अच्छे फसल के लिए, यानी अच्छी यहाँ पर अच्छे नहीं होगा, अच्छी फसल के लिए भगवान को धन्यवाद करने के लिए वैसाखी का त्यौहार या वैसाखी मनाते हैं। तो ये आपको फसल यहाँ पर हो जाएगा। चलिए फसल की बात करते हैं। पंजाब में हरियाणा के लोग अच्छी फसल के लिए भगवान को धन्यवाद करने के लिए वैसाखी का त्यौहार मनाते हैं। अप्रैल महीने के प्रथम तिथि को वैसाखी पर्व मनाया जाता है और इसमें गुरु गोविंद सिंह द्वारा खालसा पंथ की नींव यानी 1699 में रखने की याद में मनाया जाता है। ठीक, अरुणाचल प्रदेश में अत्यंत लोकप्रिय लोसर त्यौहार मुख्य रूप से किस जनजाति द्वारा मनाया जाता है? तो यहाँ पर अगर देखा जाए तो कौन सा त्यौहार है यहाँ पर? लोसर त्यौहार। यानी लोसर त्यौहार मुख्य रूप से किस जनजाति द्वारा मनाया जाता है? तो लोसर मोनपा त्यौहारी द्वारा मना, किसके? मोनपा
जनजाति द्वारा मनाया जाता है। किसके द्वारा? मोनपा जनजाति द्वारा मनाया जाता है। तो याद कर लीजिएगा इसको भी। चलिए आगे थोड़ा इसकी व्याख्या भी देख लेते हैं। देखिए मोनपा अरुणाचल प्रदेश में अत्यंत लोकप्रिय लोसर त्यौहार मुख्य रूप से मोनपा जनजाति द्वारा मनाया जाता है। लोसर 3 दिन का त्यौहार है जिसे बड़े ही धूमधाम से मनाया जाता है। इसे तिब्बती नववर्ष के रूप में मनाया जाता है। ठीक है, चलिए आगे चलेंगे। देश के विभिन्न हिस्सों में मनाए जाने वाले नववर्ष का कौन सा जोड़ा सुमेलित नहीं है? देखिए विशु, विशु कहाँ मनाया जाता है? केरल मनाया जाता है। और पुंथाडु कर्नाटक में नहीं मनाया जाता। गुड़ी पड़वा महाराष्ट्र में और पोइला बोईशाख पश्चिम बंगाल में मनाया जाता है। तो यहाँ पे आपका ध्यान दीजिएगा, क्या हो जाएगा? पुथांडु कहाँ पर हो जाएगा? कर्नाटक में आपका हो जाएगा, ध्यान दीजिएगा। और विशु केरल में, और पुथांडु तमिलनाडु, गुड़ी पड़वा महाराष्ट्र में, पोइला बैसाख पश्चिम बंगाल में हो जाएगा। इसको आप लिख लीजिएगा। चलिए आगे चलेंगे। अगला क्वेश्चन देखिए। आप लोग आंसर भी देते चलिएगा ताकि आपको जो नीचे आंसर मिले उसमें आप मिलान भी कर सकें। ठीक है ना? चलिए आगे चलेंगे। क्या है प्रश्न? भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य के आदिवासी लोग सरहुल त्यौहार मनाते हैं जिसमें स्वास्थ्य और समृद्धि के लिए साल वृक्ष की पूजा की जाती है? तो कहाँ पर? झारखंड में हो जाएगा। ठीक है। और देखिए झारखंड, सरहुल मध्य पूर्व भारत में आदिवासियों का एक प्रमुख पर्व है जो झारखंड, ओडिशा, बंगाल और मध्य भारत के आदिवासी क्षेत्रों में मुख्य रूप से मुंडा भूमिज आदिवासियों द्वारा मनाया जाता है। इस पर्व में आदिवासी समुदायों द्वारा स्वास्थ्य और समृद्धि के लिए साल वृक्ष की पूजा की जाती है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। केरल का त्रिशूरपुरम त्यौहार त्रिशूर शहर के वडक्कुनाथन मंदिर में आयोजित किया जाता है। कब आयोजित किया जाता है आपको ये बताना है। तो कब किया है कि वार्षिक रूप से, कब से? वार्षिक रूप से आयोजित किया जाता है। किस रूप से? वार्षिक रूप से आयोजित किया जाता है। चलिए देखिए, त्रिशूरपुरम त्यौहार जो होता है केरल का सबसे बड़ा वार्षिक मंदिर उत्सव है और यह त्रिशूर शहर के वडक्कुनाथन क्षेत्र में स्थित देवी दुर्गा और भगवान शिव को समर्पित है। देखिए इसको आप 1.5 की स्पीड से या 2 पॉइंट स्पीड से आप देख सकते हैं। ठीक है ना? जिसमें आपका बहुत जल्दी स्टैटिक्स जीके आपका तैयार हो जाएगा। और यहाँ पर लगभग 800 मतलब 807 स्लाइड्स हैं। इसको मैं लगभग चार वीडियो में इसको दूंगा स्टैटिक जीको को। अच्छी तरीके से आप लोग रिवाइज कर लीजिएगा, फिर पूरा कंबाइन करके एक ही वीडियो में आपको मर्ज कर दूंगा। ठीक है, चलिए। इस उत्सव में रंग बिरंगे परिधानों में सजे लोग तथा हाथियों की साज सज्जा विशेष आकर्षण का केंद्र होते हैं। चलिए, हार्नबिल त्यौहार एक प्रसिद्ध आदिवासी त्यौहार है। भारत के निम्न इनमें से किस पूर्वोत्तर राज्य में मनाया जाता है? तो नागालैंड में मनाया जाता है। कहाँ पर? नागालैंड में मनाया जाता है। आगे चलेंगे। आगे देखिए, हार्नबिल त्यौहार का आयोजन प्रत्येक वर्ष नागालैंड राज्य की स्थापना दिवस 1 दिसंबर 1963 पर किया जाता है। इस त्यौहार की शुरुआत वर्ष 2000 में नागालैंड सरकार ने कराई थी, जिसका उद्देश्य नागा जनजातियों को आपस में एक दूसरे से परिचित कराना व देश दुनिया को नागा समाज की संस्कृति से रूबरू कराना था। ठीक है, चलिए। हार्नबिल त्यौहार का यह नाम उसे हार्नबिल चिड़िया के नाम पर मिला। यह कुल 10 दिवसीय त्यौहार है। कैसा है? 10 दिवसीय त्यौहार है। इम्पोर्टेंट 1 से 10 दिसंबर तक मनाया जाता है। ठीक है, चलिए। और नवकलेवर पर्व, जिनमें भगवान जगन्नाथ, बलभद्र, सुभद्रा और सुदर्शन की काष्ठ प्रतिमाओं का नियमित नवीकरण किया जाता है। कहाँ आयोजित किया जाता है ये आपको बताना है। तो कहाँ आयोजित किया जाएगा? पुरी में आयोजित किया जाएगा। कहाँ पर? पुरी में आयोजित किया जाएगा। नवकलेवर रथ यात्रा का आयोजन पुरी उड़ीसा में किया जाता है। और नवकलेवर का अर्थ होता है नया शरीर। इसके अंतर्गत जगन्नाथ मंदिर में स्थापित भगवान जगन्नाथ, कौन से? भगवान जगन्नाथ, बलभद्र, सुभद्रा और सुदर्शन की पुरानी मूर्ति को बदलकर नई मूर्तियों को स्थापित किया जाता है। ठीक है ना? ये भी आप कर लीजिएगा, जो कि आपके लिए बेहद इंपॉर्टेंट और बेहद ही महत्वपूर्ण आपके लिए हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे चलेंगे। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन देखिए आपके लिए क्या हो जाएगा, ध्यान दीजिएगा। ये नई मूर्तियां जो है ना, विशेष किस्म की नीम की लकड़ी से बनाई जाती हैं, जिसे स्थानीय भाषा में दारू ब्राह्मण कहा जाता है। क्या कहते? दारू ब्राह्मण कहा जाता है। बांग्ला उत्सव मुख्य रूप से
कहाँ मनाया जाता है, तो ये मेघालय में मनाया जाता है। याद कर लीजिएगा कहाँ पर, वांगला उत्सव। वांगला उत्सव कहाँ पर, मेघालय में। देखिए वांगला उत्सव मुख्य रूप से मेघालय में मनाया जाता है। इसे 100 ड्रम महोत्सव, ठीक है ना, 100 ड्रम महोत्सव के रूप में मनाया जाता है। इस उत्सव का अभ्यास गारो जनजाति द्वारा किया जाता है। यह सूर्य देवता साल सोंग के सम्मान में आयोजित फसल कटाई उत्सव है। ठीक, चलिए रण उत्सव कहाँ मनाया जाता है। रण उत्सव आपका कहाँ मनाया जाता है, आप ध्यान दीजिएगा कहाँ मनाया जाता है रण उत्सव। तो रण उत्सव आपका मनाया जाता है गुजरात में। कहाँ पर, गुजरात में मनाया जाता है। रण उत्सव गुजरात में मनाया जाता है। इस उत्सव का आयोजन कच्छ के रेगिस्तान में किया जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन, लोंगोत्सु त्योहार कहाँ लोकप्रिय है। जो लोंगोत्सु त्योहार है कहाँ का लोकप्रिय है, आपको ये बताना है। तो अरुणाचल यानी कि अरुणाचल प्रदेश का आपका हो जाएगा, ठीक है ना। हिमाचल प्रदेश, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, त्रिपुरा आपका हो जाएगा। मतलब यहाँ पे आप देखेंगे आंसर, तो अरुणाचल प्रदेश आपका हो जाएगा इसमें से, ठीक है। चलिए सिक्किम की बात करेंगे। सिक्किम में लोसुंग या लुसोंग सिक्किम राज्य का लोकप्रिय त्यौहार है, जो मुख्यतः बौद्ध धर्म मानने वाले व्यक्तियों द्वारा मनाया जाता है। तो अरुणाचल प्रदेश यानी सोलुंग कहाँ का, अरुणाचल प्रदेश का हो जाएगा, ठीक है। आप ये कर दीजिएगा जो कि आपके लिए बेहद इंपॉर्टेंट है। उगादि, बिहू, गुड़ी पड़वा, पुथांडु, विशु और विशुआ संक्रांति, ये भारत के सभी त्यौहार किस इवेंट का जश्न मनाते हैं। तो किस इवेंट का मनाते हैं, ध्यान दीजिएगा। तो किसका, नए साल की शुरुआत का मनाते हैं। किसका, नए साल की शुरुआत का। देखिए उगादि, बिहू, रोंगाली बिहू या बोहांग बिहू, गुड़ी पड़वा, पुथांडु, विशु और विशु संक्रांति में त्यौहार भारत के नए साल की शुरुआत में जश्न मनाते हैं, ठीक है। चलिए पाउल कट राज्य में मनाए जाने वाले त्योहारों का सबसे बड़ा त्योहार है, कहाँ का है, मिजोरम का है। कहाँ का है, मिजोरम का हो जाएगा, ठीक है। मिजोरम का चापचारकूट, चिराव, पालकूट, एंथोरियम, ये सारी चीज़ें। एंथोरियम आया था एक बार ऊपर भी, असम का, ठीक है ना, असम का। तो ये भी आप देख लीजिएगा, ठीक है ना। चलिए अगला क्वेश्चन, प्रसिद्ध सगाई महोत्सव पूर्वोत्तर भारत के किस राज्य में आयोजित किया जाने वाला एक वार्षिक सांस्कृतिक उत्सव है। तो कौन सा हो जाएगा, कहाँ का हो जाएगा, ये ध्यान दीजिएगा, मणिपुर का हो जाएगा। कहाँ का, मणिपुर का। और इस महोत्सव का नाम मणिपुर में पाए जाने वाले मृग संगाई हिरण के नाम पर रखा गया। संगाई मणिपुर का राजकीय पशु है। और आयोजन का मुख्य उद्देश्य मणिपुर राज्य पर्यटन विभाग द्वारा मणिपुर को विश्व स्तर पर पर्यटन स्थल के रूप में विख्यात करना है, ठीक है। और गणगौर भारत के किस राज्य का एक प्रसिद्ध त्यौहार है। तो गणगौर किस राज्य का है, आपको ये बताना है। तो राजस्थान का, कहाँ का है ये, राजस्थान का है। गणगौर भारत के राजस्थान राज्य का एक प्रसिद्ध त्यौहार है। इस दिन विवाहित महिलाएं शिवजी और पार्वती की पूजा करती हैं। गणगौर मध्य प्रदेश में भी मनाया जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन, खर्ची पूजा उत्सव व्यापक रूप से कहाँ पर मनाया जाता है, किस राज्य में मनाया जाता है। खर्ची पूजा ध्यान दीजिएगा जो कि आपके लिए बेहद इंपॉर्टेंट है। तो कहाँ पर मनाया जाता है, देखिए 4 ऑप्शन आपको दिया है। कहाँ पर, उत्तराखंड, तेलंगाना, गुजरात और त्रिपुरा। तो अगर यहाँ पर आंसर की बात करें तो आपका क्या हो जाएगा, कहाँ पर हो जाएगा, त्रिपुरा में आपका हो जाएगा। कहाँ पर, त्रिपुरा में आपका हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, त्रिपुरा देखिए, खर्ची पूजा के दौरान त्रिपुरा के लोग द्वारा 14 देवी देवताओं की पूजा की जाती है। यह अगरतला में 14 देवताओं के मंदिर परिसर में मनाया जाता है। गरिया पूजा, होसगिरी, ठीक है ना, आपका ये हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए जो कि आपके लिए बेहद इंपॉर्टेंट है। कौन सा क्वेश्चन है, बोनालू उत्सव भारत में बहुत ही इंपॉर्टेंट है और ये सब लोग जानते हैं, कभी ना कभी ज़रूर पढ़े होंगे बोनालू उत्सव। तो बोनालू उत्सव भारत के इनमें से किस राज्य में। तो सिंपल से आप तेलंगाना कर दीजिएगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए है, बहुत लोग हमेशा आप लोग पढ़ते रहते हैं इसके। चलिए इसकी थोड़ा व्याख्या भी देख लेते हैं। क्या हो जाए, तेलंगाना, बोनालू उत्सव को तेलंगाना राज्य का उत्सव घोषित किया गया है। और बथुकम्मा और दुन्ना पुथला पांडुगा आपका हो जाएगा। अलाई मलाई तेलंगाना का दशहरा, ठीक है ना, आपका ये हो जाएगा। समक्का सरक्का जतारा, ये मेदाराम जतारा आपका हो जाएगा। इंपॉर्टेंट है ये भी, ठीक है ना। अगला, नुआखाई मुख्य रूप से भारत किस राज्य में लोगों द्वारा मनाया जाने वाला कृषि का फसल कटाई का त्यौहार है। तो नुआखाई कहाँ का हो जाएगा। तो नुआखाई भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। तो ये कहाँ का हो जाएगा, आप सभी को बताना है। तो नुआखाई कहाँ का हो जाएगा, ध्यान दीजिएगा। तो ये नुआखाई कहाँ का, उड़ीसा का हो जाएगा। कहाँ का,
ओडिशा का हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। नुआखाई त्यौहार मुख्य रूप से ओडिशा का मनाया जाता है। ठीक है, चलिए निम्न में से कौन सा त्यौहार ओडिशा में मनाया जाता है? तो ध्यान दीजिएगा, रज पर्व भी ओडिशा में मनाया जाता है। ओणम कहाँ का है? केरल का है। और पोंगल तमिलनाडु और अम्बुबाची असम का हो जाएगा। अम्बुबाची से असम। ठीक, रज पर्व मानसून की शुरुआत और पृथ्वी की नारित्व का जश्न मनाने वाला एक अनूठा त्यौहार है। यह मूलतः उड़ीसा राज्य में मनाया जाता है। अम्बुबाची मेला असम का मुख्य त्यौहार या प्रमुख त्यौहार आपका हो जाएगा। अम्बुबाची कामाख्या मंदिर में जून के महीने में मनाया जाता है। ठीक है, चलिए आगे चलेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा फसल उत्सव मुख्यतः दक्षिण भारत में मनाया जाता है? तो कौन सा फसल है जो दक्षिण भारत में आपका मनाया जाता है? तो ये आपको बताना है। तो कौन सा हो जाएगा? ओणम हो जाएगा। कौन सा? ओणम हो जाएगा, जो कहाँ मनाया जाता है? दक्षिण भारत में मनाया जाता है। ठीक है, चलिए 10 दिनों तक चलने वाला इस उत्सव में सर्प नौका दौड़ के साथ कथकली नृत्य का भी आयोजन किया जाता है। ठीक है, चलिए निम्न में से कौन सा त्यौहार मुख्यतः वाराणसी में गंगा नदी के घाट पर दिवाली के 15 दिन बाद पूर्णिमा के दिन मनाया जाता है? तो देव दीपावली आपका हो जाएगा। क्या हो जाएगा? देव दीपावली आपका हो जाएगा। देव दीपावली प्रत्येक वर्ष कार्तिक माह की पूर्णिमा तिथि को मनाई जाती है। इस त्यौहार में दीपों का त्यौहार कहा जाता है। देव दीपावली का यह पर्व दीपावली के ठीक 15 दिन बाद मनाया जाता है। ठीक, चलिए अब देखिए साद नोंग क्रेम का 5 दिवसीय धार्मिक उत्सव किस राज्य में मनाया जाता है? आपको ये बताना है। तो किस राज्य में मनाया जाता है? तो इसको आपको बताना है। तो यहाँ आप देखिए 4 ऑप्शन आपको दिया है। कौन कौन सा ऑप्शन? एक आपका त्रिपुरा हो जाएगा, एक आपका उत्तर प्रदेश, एक आंध्र प्रदेश, एक मेघालय। तो आपका देखिए नोंग क्रेम से याद करिएगा, मेघालय में मनाया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए इसकी व्याख्या, मेघालय सांद नोंग क्रेम मेघालय राज्य का 5 दिवसीय धार्मिक उत्सव है, जिसे खासी जनजातियों द्वारा नवंबर माह में मनाया जाता है। इस त्यौहार में नोंग क्रेम नृत्य महोत्सव के रूप में भी जाना जाता है। बांग्ला उत्सव मेघालय में मनाया जाता है, इसमें भी याद कर लीजिएगा। चलिए डी उत्सव अगर यहाँ पर देखा जाए तो डी उत्सव एक महत्वपूर्ण कृषि उत्सव है, जो मुख्य रूप से अरुणाचल प्रदेश के राज्य में अपतानी जनजाति द्वारा मनाया जाता है। किसके द्वारा? अपतानी जनजाति द्वारा मनाया जाता है। और अरुणाचल प्रदेश यहाँ अपतानी जनजातियों का एक कृषि उत्सव है। मायोको महोत्सव ये भी, और सोलुंग उत्सव दुष्ट आत्माओं से रक्षा के लिए मनाया जाता है। ठीक है, चलिए और मोपिन की बात करेंगे, गालो जनजाति द्वारा एक बार ऊपर भी आ चुका है। और ड्राई उत्सव और शांग केन अरुणाचल का नववर्ष है। और लोसर तिब्बती नववर्ष मोनपा जनजाति द्वारा मनाया जाता है। ठीक, किस त्यौहार को असम के माघ बिहू के नाम से जाना जाता है? तो ध्यान दीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत ही महत्वपूर्ण, ये इसको इंपॉर्टेंट कैटेगरी में रखिएगा। तो इसमें किस त्यौहार को असम के माघ बिहू के नाम से जाना जाता है? किस त्यौहार को? तो याद करिएगा इसको, मकर संक्रांति। मकर संक्रांति, ठीक है ना, इसके नाम से जाना जाता है। जनवरी माह में मनाए जाने वाले त्यौहार मकर संक्रांति को असम में माघ बिहू के नाम से जाना जाता है। चलिए अगला प्रश्न, और भारत में देखिए विभिन्न भागों पर मकर संक्रांति को निम्नलिखित नामों से, देखिए लोहड़ी कहाँ कहाँ पर कहा जाता है? पंजाब में और हरियाणा में, इंपॉर्टेंट है। खिचड़ी कहाँ पर? उत्तर प्रदेश और बिहार में। पोंगल कहाँ का है? तमिलनाडु, मतलब पोंगल तमिलनाडु में कहते हैं किसको? मकर संक्रांति को। आगे देखिए, कर्नाटक का कंबाला त्यौहार किससे संबंधित है? भैंसों की दौड़ से संबंधित है। किससे? भैंसों की दौड़ से संबंधित है। चलिए भैंसों की दौड़, कंबाला त्यौहार कर्नाटक राज्य के तटीय इलाकों में आयोजित की जाने वाली 2 दिवसीय भैंसा दौड़ प्रतियोगिता है। यह त्यौहार तमिलनाडु के जल्लीकट्टू त्यौहार जैसा ही है। मुख्य अंतर यह है कि इसमें भैंसों को शामिल किया जाता है, जबकि जल्लीकट्टू में बैलों को शामिल किया जाता है। ठीक है, भारत में प्रथम परमाणु बम का परीक्षण किस वर्ष किया गया था? तो प्रथम परमाणु स्माइलिंग बुद्धा के नाम से, ध्यान दीजिएगा, स्माइलिंग बुद्धा तो कब किया गया था? ध्यान दीजिएगा, स्माइलिंग बुद्धा कब किया गया था? 1974 में किया गया था। ठीक है, तो ये आपका हो जाएगा, जो कि आपके लिए बेहद इंपॉर्टेंट है। तो ध्यान दीजिएगा, भारत के प्रथम परमाणु बम का परीक्षण 18 मई 1974 ईस्वी को इंदिरा गांधी के प्रधानमंत्रित्व काल में किया गया। यह परीक्षण पोखरण राजस्थान में सफलतापूर्वक संपन्न किया गया था तथा
इसे स्माइलिंग बुद्धा कोड का नाम प्रदान किया गया। पोखरण 11 यानी द्वितीय नाभिकीय परीक्षण 1998 ईस्वी में किया गया। ठीक है ना। चलिए 1974 में पोखरण में हुए भारत के प्रथम नाभिकीय परीक्षण के समय परमाणु ऊर्जा आयोग के चेयरमैन कौन थे? तो आपको बताना है उसके चेयरमैन कौन थे। तो कौन थे, ध्यान दीजिएगा, होमी शेटना थे। कौन थे? होमी शेटना। ये प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इससे बहुत लोग भूल जाते हैं। तो होमी शेटना, ध्यान दीजिएगा, इनका पूरा नाम ध्यान दीजिएगा क्या था। इनका पूरा नाम होमी नौशीर वानजी शेठना था और उस समय भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र के निदेशक राजा रामन्ना थे। इस परीक्षण का कोड का नाम स्माइलिंग बुद्धा रखा गया। ठीक। चलिए पोखरण परमाणु परीक्षण 2 का कोड नाम क्या रखा गया? तो इसमें देखिए ऑपरेशन क्या किया गया, ध्यान दीजिएगा, दूसरा नाम उसको ऑपरेशन शक्ति नाम दिया गया। ये 1998 में होता है। ठीक है ना। ठीक है ना। इस समय अटल बिहारी वाजपेयी जी होते हैं। ठीक है ना, प्रधानमंत्री। देखिए 1998 में राजस्थान के पोखरण परमाणु परीक्षण किया गया। पोखरण परमाणु परीक्षण 2 का कोड नाम ऑपरेशन शक्ति है। 11 मई 1998 को किए गए परमाणु परीक्षण के उपलक्ष्य में 11 मई को राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस के रूप में मनाया जाता है। याद कर लीजिएगा ये भी। और निम्नलिखित में से किस राज्य संघ में 37वीं राष्ट्रीय खेलों का आयोजन किया गया था? तो किस में किया गया था, ध्यान दीजिएगा, गोवा में किया गया था। कहाँ पर? गोवा में किया गया था। ठीक। 37वीं राष्ट्रीय खेलों का शुभंकर मेगा मोगा, 38वें का उत्तराखंड, और 38वें खेलों का शुभंकर कहाँ पर हुआ था? उत्तराखंड में हुआ था। और खेलों का शुभंकर मौली आपका हो जाएगा। क्या हो जाएगा? मौली हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है? देखिए वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 में आता है, बिल्कुल सही बात है। और प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत 1 अप्रैल 1973 को होती है, ये भी आप लिख लीजिएगा, बिल्कुल सही बात है। टाइगर रेंज देशों की संख्या कितनी है? 11 है। और वैश्विक बाघ दिवस 29 जुलाई को मनाया जाता है। ठीक। चलिए देखिए आप देखिए टाइगर रेंजों की संख्या 11 है, टाइगर रेंज के देशों की संख्या 13। और चलिए आगे देखेंगे, बाघ जनगणना के बारे में कौन सा कथन सही नहीं है, आपको ये बताना है। तो पहली बाघ जनगणना 2006 में होती है, दूसरी 10 में, 14 में, 18 में, 22 में, और पांचवा 2026 में होगी। देखिए बाघ जनगणना प्रत्येक 4 साल में होती है। और 2022 में बाघों की संख्या 3682। और बाघ में देखिए इसमें कौन सा कथन सही नहीं है, आपको ये बताना है। और 2018 में बाघों की संख्या 2867 नहीं 2967 थी इसमें। ठीक है ना, तो ये आप याद कर लीजिएगा। चलिए यही गलत है, तो 2018 में बाघों की संख्या 2867 नहीं थी, 2967 थी। ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है, आपको ये बताना है। देखिए भारत का पहला टाइगर रिजर्व जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क, बिल्कुल सही बात है। भारत का सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व नागार्जुन सागर श्रीशैलम आंध्र प्रदेश में। भारत का सबसे छोटा टाइगर रिजर्व वोर टाइगर रिजर्व महाराष्ट्र में। और बिहार का एकमात्र टाइगर रिजर्व पलामू टाइगर रिजर्व प्लम झाड़ियों में आपका हो जाएगा। ठीक है, बिहार का एकमात्र टाइगर रिजर्व पलामू टाइगर रिजर्व, और बिहार का एकमात्र टाइगर रिजर्व वाल्मीकि टाइगर रिजर्व आपका हो जाएगा। ठीक है, इनमें से कौन सा असम का टाइगर रिजर्व नहीं है, आपको ये बताना है। तो कौन सा नहीं है? पेरियार टाइगर रिजर्व नहीं है। कौन सा? पेरियार टाइगर रिजर्व नहीं है। ठीक है। चलिए और आगे चलते हैं। आगे देखिए, टाइगर रिजर्व और अन्य राज्य का कौन सा जोड़ा सही नहीं है, आपको ये बताना है। तो देखिए डम्फा टाइगर रिजर्व मिजोरम का है, और परमिकुलम टाइगर रिजर्व तमिलनाडु का नहीं है। देखिए ओरंग टाइगर रिजर्व असम का है, और अन्नामलाई टाइगर रिजर्व तमिलनाडु का आपका हो जाएगा। चलिए ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे देखिए परिमिकुलम टाइगर रिजर्व तमिलनाडु का नहीं है, ये कहाँ का है? केरल का है। कहाँ का है? केरल का है, इसको आप लिख लीजिएगा। ठीक। निम्नलिखित में से कौन सा टाइगर रिजर्व तमिलनाडु का नहीं है? तो परिम्बिकुलम टाइगर रिजर्व तमिलनाडु का नहीं है। ये कहाँ का है? केरल का है। अभी ऊपर हम लोगों ने पढ़ा ना, ये कहाँ का है? केरल का है। ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, टाइगर रिजर्व और राज्य का कौन सा जोड़ा सही है? देखिए सत्य मंगलम टाइगर रिजर्व तमिलनाडु का, यही सही है। वीरांगना दुर्गावती टाइगर रिजर्व उत्तर प्रदेश का नहीं है। रानी
रानीपुर टाइगर रिजर्व मध्य प्रदेश का नहीं है, धौलपुर करौली टाइगर रिजर्व गुजरात का नहीं है, ठीक है ना, आपका ये हो जाएगा। तो यहाँ पर तमिलनाडु का नहीं है। वीरांगना दुर्गाबाई टाइगर रिजर्व मध्य प्रदेश का है, और रानीपुर टाइगर रिजर्व 53वां उत्तर प्रदेश का हो जाएगा, और धौलपुर करौली टाइगर रिजर्व राजस्थान का हो जाएगा, ठीक है, ये आप कर दीजिएगा। चलिए आगे चलेंगे। आगे देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा उत्तर प्रदेश का टाइगर रिजर्व नहीं है? तो ध्यान दीजिएगा, रानीपुर टाइगर रिजर्व है, दुधवा टाइगर रिजर्व भी है, पीलीभीत टाइगर रिजर्व, भद्रा टाइगर रिजर्व नहीं है, भद्रा टाइगर रिजर्व नहीं। ये कहाँ का है आप ही आपको बताते हैं, आप ध्यान दीजिएगा, ये आपका हो जाएगा कर्नाटक का हो जाएगा, ठीक है ना। अमानगढ़ टाइगर रिजर्व उत्तर प्रदेश का हो जाएगा, कहाँ का? उत्तर प्रदेश का हो जाएगा। टाइगर रिजर्व अन्य राज्य का कौन सा जोड़ा सही नहीं है? तो दादोली अंशी टाइगर रिजर्व, बिल्कुल। नवेगांव नागजीरा टाइगर रिजर्व कहाँ का है? ये गुजरात का नहीं है, ये महाराष्ट्र का है। कान्हा टाइगर रिजर्व मध्य प्रदेश का, और मेलघाट टाइगर रिजर्व महाराष्ट्र का हो जाएगा, ठीक है। चलिए, नवेगांव नागजीरा टाइगर रिजर्व कहाँ का है? गुजरात का, और नवेगांव नागजीरा टाइगर रिजर्व महाराष्ट्र का हो जाएगा, ठीक है। और कमलंग पक्के और नाम दफा किस राज्य के टाइगर रिजर्व में है, आपको ये बताना है। तो ध्यान दीजिएगा, कहाँ के हैं ये कहाँ के हैं आपको ये बताना है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। तो देखिएगा अच्छी तरीके से, ध्यान दीजिएगा। तो ये अरुणाचल प्रदेश के हो जाएगा। तो नेक्स्ट पार्ट में हम लोग आगे से पढ़ेंगे अच्छी तरीके से। लगभग आपको 4 वीडियो में ख़त्म करेंगे, ज़्यादा नहीं लेंगे इसमें हम लोग। 4 वीडियो में गागर में सागर वाली स्टैटिक्स जी के, वो भी 2 दिन में आपका ख़त्म कर देंगे। मतलब दो वीडियो एक दिन में देंगे, तो मतलब आपका 3 दिन में लगभग ख़त्म हो जाएगा। तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए साथियों, जय हिंद, जय भारत।